नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए मास्क लगाए रखना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर लगाएं और इसीलिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। लगातार आपसे अपील है कि कोरोना से इस लड़ाई में यह मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए इसे अक्सर आप लगा कर रखें। बड़ी खबर इस वक्त की, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की घटना पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। इसी घटना से जुड़ी 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कूच बिहार की है, जहां 4 लोगों की मौत हो गई है फायरिंग में। दूसरी तस्वीर सिलीगुड़ी की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ही इस घटना की निंदा करते नजर आए और इलेक्शन कमीशन से अपील की कि वो सख्त कार्रवाई इस तरह की घटना पर करे। तीसरी तस्वीर जिसमें ममता बनर्जी ने इस घटना के लिए विरोध मार्च किया है और वहीं वो कूच बिहार भी जाने वाली हैं, लेकिन केंद्र को इसी घटना के लिए निशाने पर ममता बनर्जी ने लिया। चौथी तस्वीर सीआरपीएफ से जुड़ी हुई है। इस घटना को लेकर सीआरपीएफ ने बयान जारी किया है और किसी भी तरह की फायरिंग से इनकार किया है और कहा है कि इस हत्या से सीआरपीएफ की कार्रवाई का कोई लेना देना नहीं है, जिन 4 लोगों की जान गई है। सिलीगुड़ी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ममता बनर्जी पर हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कूच बिहार की घटना पर दुख जताया, साथ ही साथ हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कूच बिहार में चुनावी हिंसा को टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बौखलाहट करार दिया है। बंगाल के कूच बिहार में आज हुई बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच इस हिंसक वारदात के बाद सुरक्षा बल ने फायरिंग भी की थी और बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीच कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है, लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। इस बीच ममता बनर्जी आज कूच बिहार जा रही हैं। ममता बनर्जी ने इस मामले में सीधे सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला किया है। ममता बनर्जी ने इस पूरी घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी तंज करते हुए पूछा कि आखिर इन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। কুচবিহার জেলায় আলিপুরদুয়ার জেলায় সিআরপিএফ গুলি চালিয়ে আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি सीआरपीएफ আমার শত্রু নয়। कूच बिहार की घटना पर सीआरपीएफ की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ ने फायरिंग की बात से साफ इनकार कर दिया है। आज सुबह कूच बिहार के सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। हालात को संभालने के लिए सुरक्षा बल की ओर से फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। 4 लोगों की मौत हुई है। सीआरपीएफ ने बयान जारी कर कहा है कि सीतलकुची में सीआरपीएफ की फोर्स ना तो तैनात है और ना ही किसी फायरिंग की घटना से सीआरपीएफ जुड़ी हुई है।